तो गाइज़ गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे ही उठी थी, जैसा मेरा टाइम है वैसा ही। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह में ही बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाई थी, जिसके वजह से मैं लेटे लेटे ही द हिंदू पढ़ी हूँ। तो द हिंदू ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो मैं ऑनलाइन लेटी लेटी ही द हिंदू पढ़ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब। मान के चलिए उस खेती के अंदर में पानी साफ नहीं यूज होगा, क्या करिए, समझिए इस चीज को। तो होते थे ना, अभी जो रशिया, हमने अभी आर्टिकल देखा, रशिया और वो वाला जो चल रहा है पूरा का पूरा मामला। हेलो गाइस, तो मेरी मॉर्निंग मेरे टाइम पे हुई थी, जो मैं उठती हूँ 5 बजे, तो मैं 5 बजे ही उठी थी। तो मेरी पढ़ाई आज नहीं हो पाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी कल नाइट से ही तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। ये लोअर पेन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मेरी पढ़ाई आज नहीं हो पाई है। मैं उठी थी जब, तो मैं लेटे लेटे ही द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ी हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ी हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ मैं, तो ऑनलाइन ही पढ़ी हूँ। तो मैं उसके बाद से मेरी पेन बहुत ज़्यादा सुबह में बढ़ गई, तो मैं लेटी ही हुई थी, लेटे लेटे फिर इन मेरे हस्बैंड ने मुझे डॉक्टर के पास ले गए, लेडीज़ डॉक्टर के पास। तो वहाँ से मैं अभी आई हूँ। ये इन पे सारा दवा वगैरह जो भी है सब लिखा हुआ है। ये मुझे भरकर दवा दी है, जो कि मुझे टाइम टेबल से खाना होगा। ये देखिए कितने सारे। तो गाइस, मुझे ये दवा खानी है। इन्होंने 15 डेज़ का दवा दिया है मुझे, तो बोली है कि अभी दवा खाइए। वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसे नॉर्मली आपको हो गया था गैस वैस की वजह से। तो मतलब यही सब बात उन्होंने बोली है कि बाहर का सामान नहीं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा ये मुझे डरा कर रख दी है। मतलब बोले गैस वैस की वजह से हो रहा है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बाहर का सामान नहीं खाना है, तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना है। और उसके बाद आपको सिंपल साधारण खाना, दाल चावल चोखा, जो कि मेरा फेवरेट है, वही खाना है। तो मैं अभी डॉक्टर के यहाँ से आ गई हूँ, फाइनली मैं आ गई हूँ, तभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। आ गई हूँ, तो अभी 1 बज रहा है। तो मैं अब खाना वगैरह खाकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, पहले फ्रेश अप, उसके बाद खाना खाकर थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे रेस्ट करने के लिए भी कहा गया है। रेस्ट करूँगी, उसके बाद दवा वगैरह खाऊँगी। तो फिर उसके बाद मतलब बोली है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए, स्टडी के लिए। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं 3 बजे से इंशाल्लाह अपने टाइम पे, जो कवर नहीं हो पाया है, जो 3 बजे का रूटीन है मेरा ऑप्शनल का, और वर्ल्ड हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट है, 3 बजे से मैं पढ़ती हूँ रात 9 बजे तक। तो वो सबको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पूरा हो, और मैं अपना हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखूँगी। आज के बाद से मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊँगी। कभी कभी तो मन करता ही है, तो मैं कभी कभी खा लूँगी, ऐसे रेगुलर वे में नहीं खाऊँगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा बाहर का ना खाएं, घर का ही सिंपल साधारण खा करके हैप्पी रहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी स्टडी हो सके अच्छे से, क्योंकि मैं यूपीएससी की हूँ ना, स्टूडेंट हूँ ना। तो बहुत प्रेशर होता है। मेंस का आंसर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आंसर राइटिंग करनी है, उससे पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, फिर पर्सनल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो यूपीएससी जो है वो उसे हार्ड एग्ज़ाम नहीं कह सकते, मतलब उनका सिलेबस, उनकी पूरी तैयारी आपको देने पड़ते हैं। तो मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, जब भी तो मैं सक्सेस हो पाऊँगी। ऐसे ही टाइम ना दूँ तो पढ़ाई ना करूँ टाइम पे, तो तब कहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी गाइस। तो आप लोग भी लगे रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और हाँ, बाहर का प्लीज़ प्लीज़ बाहर का सामान मत खाइए। मैं भी आपसे थोड़े परहेज करूँगी, कभी कभी मंथ में 1-2 बार हो गया तो बहुत चलेगा। मैं भी परहेज करूँगी गाइस, आप लोग भी परहेज कीजिए प्लीज़। डॉक्टरों की चक्करों से बचिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको 3 बजे अपडेट करूँगी कि मैंने पढ़ाई की या नहीं की। ओके, बाय बाय। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि मतलब मेरी पढ़ाई मिनिमम हुई है,
मैक्सिमम नहीं हुई है, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत नहीं अच्छी है। तो मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी 3 बजे, बट सडनली मेरे यहाँ नीचे वाले पोर्शन में पेट में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा, तो जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई क्लोज करनी पड़ी। तो मैं नहीं कर पाई हूँ। मेरे हस्बैंड बोले कि छोड़ दो, जब दिक्कत हो रही है तो छोड़ दो, क्योंकि कहावतें हैं, लोग ऐसा कहते हैं, जान है तो जहान है। जब इंसान के पास जान ही नहीं रहेगा तो वो जहान लेकर क्या करेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हारी तबीयत ही नहीं ठीक है, तो तुम ये मतलब पढ़ाई पे इतना फोकस मत करो, क्योंकि तो पहले तो मतलब खुद का तबीयत पहले ठीक कर लो, पहले खुद का ख्याल रख लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। यू नो कि मैं जितना लेट करूँगी मेरी मंजिल उतनी ही लेट मुझे मिलेगी, बट हेल्थ को भी तो देखना है ना। हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप ये मंजिल लेकर क्या करोगे, कुछ नहीं, सब यूजलेस होगा, आपके कोई काम का नहीं होगा। तो गाइस पहले आप हेल्थ को देखें, तो मैं भी पहले हेल्थ को देखूंगी, उसके बाद हाँ टाइम लगेगा, आई नो कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, मतलब मैं आज नहीं की हूँ तो आज का कल मुझे करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी ज़्यादा टाइम। तो आप लोग गाइस अगर मतलब बीमार है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो प्लीज़ टेक रेस्ट एंड डोंट टेक टेंशन, सब हो जाएगा। ऐसा मतलब डीमोटिवेट मत होइए कि जैसे मैं हो रही थी सुबह से कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं कर पाई हूँ आज का। तो लोग ऐसे डीमोटिवेट मत होइए, मतलब अपने आप को मोटिवेट रखिए कि मुझे क्या करना है। मतलब नहीं हुआ तो टेंशन तो होती है ना यार, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, 10th का 12th का एग्ज़ाम होता है, फिर भी लोगों को टेंशन होती है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। ये तो हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये तो होगा ही। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ी मतलब तबीयत ठीक ना हो तो स्ट्रेस मत लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो यू नो अच्छे होने के बजाय और ख़राब हो जाए कहीं। तो ये टेंशन मत लीजिए कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, चाहे वो किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो। तो मैं टेंशन ले रही थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, क्योंकि वो भी एक यूपीएससी के ही स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा मुझे कि तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा। तो मैं अभी तो ठीक हूँ फ़िलहाल, मैं कल ठीक रहूँगी, तो इंशाल्लाह मैं कल से अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से करूँगी। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार, और प्लीज़ 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 मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, अच्छे से स्टडी कर सकूँ, मेरी तबीयत ना ज़्यादा ख़राब हो, मैं अपना हेल्थ का ख्याल रख सकूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा प्लीज़, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। वी आर फैमिली। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।